सभी संगत को जय माता की। आज बात करेंगे कि हनुमान जी की शक्ति से अपनी नेगेटिविटी को दूर कैसे कर सकते हो, हनुमान जी के मंत्र से कैसे दूर कर सकते हो। देखिए, दोनों ही तरह की बात इसमें हम करेंगे कि जो लोग जिनके ऊपर बाहर से कोई भूत प्रेत लग जाता है या फिर तंत्र के द्वारा, विचार के द्वारा उनके ऊपर कोई चीज़ छोड़ दी जाती है, जैसे पुराने टाइम के भगत हुआ करते थे, वो किसी के ऊपर तंत्र कर दिया करते थे। यानी कि जैसे किसी औरत का जो शव होता था, जो शमशान में उसकी चिता की राख होती थी, उसको जो है बंधन में ले लिया जाता था मंत्रों के द्वारा, साधना के द्वारा। यानी कि अब गांव की भाषा में बोले तो उसको से लिया जाता था। तो उस चीज़ के द्वारा वो क्या होता था, उनसे वचन वगैरह लेकर के उनको दूसरों को अभिचार के रूप में छोड़ देते हैं, दूसरों का कार्य करने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं भी है जो इस चीज़ के लिए पैसे लेते हैं और दूसरे के ऊपर ये जो चीज़ें वो जागृत करके रखते हैं उनको छोड़ देते हैं उनका बुरा करने के लिए। उनको तो केवल भोग प्रसाद चाहिए होता है, वो भोग प्रसाद पे ही कार्य करती हैं और करवाने वालों को अपना चार्ज चाहिए होता है, उनको बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं। अब देखो, जो कंटिन्यू अगर किसी भगत के द्वारा, किसी भी भगत के द्वारा आपको अगर हनुमान चालीसा डेली 11 बार पढ़ने के लिए बोला जाता है, कुछ भी क्रिया आपको बताई जाती है, तो आपको नियमित, अगर 41 दिन के लिए बोला तो नियमित करनी भी चाहिए। उससे क्या होता है, आपको 100% आराम मिल जाता है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, जिनको हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं आता। अब उनके शरीर में प्रेत बाधा भी होती है। एक तो वो प्रेत रोगी, ऊपर से अनपढ़, वो अपना इलाज कैसे कर सकते हैं। हर किसी के लिए इलाज कारगर नहीं होता, तो उसके लिए आपको हनुमान जी का मंत्र की जाप करने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि हनुमान जी के मंत्र को सिद्ध करके रखो, उस मंत्र से आप उनको कोई भी चीज़ अभिमंत्रित करके दो। दरबार से जो इलाज करते हैं तंत्र के माध्यम से, कि वो चीज़ या तो वो अपने चाय कॉफ़ी में, दूध में उबाल के पिए या फिर अपने भोजन में मिक्स करके खाएं। 41 दिनों के लिए उनके घर का बंधन करो, उनका इलाज करो उसके माध्यम से, यानी हनुमान जी के मंत्र के माध्यम से प्रेत बाधा दूर हो जाती है। जो तंत्र किया हुआ, विचार किया हुआ, वो दूर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। परंतु अगर इन केस आप ही के घर के, आप ही के घर के, ध्यान से सुनना, कोई भूत है, प्रेतनी है, पिशाचनी है, जो आप ही के कुल परिवार से है, वो कभी भी ना तो हनुमान चालीसा पढ़ने से दूर होगी और ना ही आपका, चाहे आप कोई भी तंत्र कर लो, उससे दूर होगी। क्योंकि वो आपसे पहले इस घर में वो रह चुके हैं, उनका भी इस घर पर इतना ही हक है जितना आपका होता है। तो आप ये मत सोचो कि इतनी भक्ति पूजा पाठ देखो कोई नहीं कर सकता कि हनुमान जी को सामने खड़ा कर लें। किसी से भी नियम नहीं निभाए जाते, और हनुमान जी की भक्ति में तो विशेष करके साफ का, सफाई का, शुद्धता का, नियम का, संयम का, हर चीज़ का, विशेष से नियमों का बहुत पालन करना पड़ता है। यानी कि ब्रह्मचर्य का भी बहुत इसमें पालन रहता है। हर चीज़ नियम से करते हो तो इनका मंत्र भी सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्ध होने के बाद आप कोई भी चीज़ अगर किसी को अभिमंत्रित करके दे रहे हो तो उसको आराम भी मिलता है। तो जो साधक साधिकाएं हनुमान मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि हम किसी के भी भूत प्रेत पिशाच बाधा डाकनी चाकनी जो है उनको दूर करें, देखिए वो कुछ पल के लिए शांत होंगे, कुछ पल के लिए, लाइक महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। क्यों? इसका एक कारण होता है, क्योंकि लोग जहाँ से इलाज करवाते हैं उस दरबार में आना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको अब आराम हो चुका है और कुछ समय के बाद वो प्रॉब्लम उनको दोबारा से शुरू हो जाती है। फिर वो कहते हैं हम तो फलाने भगत के पास गए थे जी, हमने वहाँ से इलाज करवाया और हमारा रोग नहीं काटा उन्होंने, कुछ समय बाद हमें ये दिक्कत दोबारा से होने लगी है। ये दिक्कत इसीलिए होती है क्योंकि आप जहाँ से आपको इलाज मिला आपको कंटिन्यू वहाँ पे जाना पड़ता है। अब जो लोग जैसे सत्संग ले लेते हैं, गुरु मंत्र ले लिया सत्संग में किसी गुरु से मिल करके, तो वो अपने जीवन भर उसी सत्संग में जाते हैं, उसी गुरु मंत्र का जाप करते हैं, तो उनके कष्ट भी कम होते हैं। देखो, 100% किसी के कष्ट नहीं कटते। हमने बहुत ऐसे लोगों को देखा, कम से कम 90% लोग जो सत्संगी होने के बावजूद हमारे पास दरबार में आते हैं और पितरों को भी पूजते हैं, माताओं को भी पूजते हैं। केवल 10% लोग ऐसे हैं जिनको या तो ये लगा लो कि पैतृक संपत्ति मिली है, जिनके बाप दादा संपत्ति छोड़कर गए हैं, जिनको ये लगा लो कि अच्छी पढ़ाई के कारण, किसी की सिफारिशों के कारण जॉब मिल गई है, अच्छी नौकरी करते हैं। थोड़े से ये बता लो कि एजुकेटेड अपने आप को समझते हैं कि हम पढ़े लिखे इंसान हैं, ये चीज़ें कुछ नहीं होती, तंत्र मंत्र चमत्कार, ये भूत प्रेत बाधा, ये सब झूठ होता है। देखो, झूठ कुछ नहीं होता।
हर चीज़ होती है, क्योंकि जिसने करके देखा और जिसके ऊपर प्रेत बाधा खेली है, जिसका शरीर प्रेत बाधा से खराब हुआ, जिसके घर में रोजाना झगड़े हुए, जिसके कार्य बंधन लगे, जिसको कर्ज चढ़ गया, जिसको गरीबी देखनी पड़ी, जिसने समाज का तिरस्कार सहन किया, वो इन चीज़ों को समझ सकता है कि वाकई में ये चीज़ें होती हैं और इन चीज़ों में हमारी जो नेगेटिविटी होती है, हमारा जीवन जो है उसको बर्बाद कर देती है। जिनको है वो लोग समझते हैं, बाकी लोग तो देखो मजाक उड़ाते हैं जिनको थोड़ी भी तरक्की मिली है। परंतु कुछ लोग हमने ऐसे भी देखे हैं कि उनके ऊपर खेल तो प्रेत बाधा रही होती है और बता दिया जाता है उसको महाकाली। अब वो 36 दरबारों में घूमेंगे कि मेरे ऊपर तो काली आ रही है, मेरे ऊपर काली आ रही है। काली किसी के ऊपर नहीं आती भाई, इतनी बड़ी शक्ति को आप बदनाम मत करो, ये किसी के ऊपर भी नहीं आती। इनकी केवल कृपा मात्र मिलती है, वो भी अगर कोई टूट के सेवा करता और बहुत कई वर्षों तक करनी पड़ती है, अनंत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, तब जा करके माँ काली की कृपा मिलती है। तब जा करके कोई योगिनी आपको आकर के वचन देती है और आपको सारी चीज़ें बताती हैं, जो भी आप लोगों की पुच्छा दे रहे हो, जो भी आप लोगों के कार्य कर रहे हो। तो ये वहम तो अपने मन से बिल्कुल निकाल दो कि किसी के शरीर में काली है। मैं 3-4 वीडियो में बोल चुकी हूँ, अगर किसी की काली सिद्ध है तो मुझे भी उस इंसान से मिलना है। मैं भी उस महानुभाव के दर्शन करने की बहुत इच्छुक हूँ जिन्होंने काली को सिद्ध कर रखा है। तो ये अपने मन से पहले वहम निकाल लो। हनुमान जी की जो शक्ति है, जो साधक साधिकाएं प्राप्त करना चाहते हैं, उनका मंत्र जपो। अगर आपके पास मंत्र नहीं है तो गुरु बनाओ, गुरु से मंत्र लो। आपके गुरु के पास भी मंत्र नहीं है, आपके पास गुरु भी नहीं है, तो आप किसी भी दरबार से जुड़ के, हमसे जुड़कर भी मंत्र ले सकते हैं। मंत्र की साधना विधि आपको देखिए, अरदास रहती है दरबार की, क्योंकि जब तक गुरु की अरदास नहीं जाती तब तक वो मंत्र किसी कार्य का नहीं होता, वो मंत्र आपके लिए सिद्ध भी नहीं होता और कोई कार्य भी नहीं करता। तो मंत्रों का जो भोग प्रसाद होता है, जो उनके नाम का निमित्त, उनके जो दक्षिणा रहती है, वो दे करके आप मंत्र ले सकते हैं, उसका जाप भी कर सकते हैं। और जाप करने के बाद जो लोग अनपढ़ हैं, जो अपने आप से हनुमान चालीसा नहीं कर सकते, जो इतना समय पूजा पाठ को नहीं दे सकते, उनके कष्टों का निवारण आप लोग कर सकते हो झाड़े के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से। तो ये थी जानकारी हनुमान जी की शक्ति के द्वारा कष्ट निवारण कैसे करें। इस विषय पर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। दरबार से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। माता रानी सभी का कल्याण करे। जो बच्चे साधनाएं करना चाहते हैं और भक्ति की राह पकड़ना चाहते हैं, अपने घर के भूत प्रेतों को शांत कर करके खुद स्वयं से करिए, क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे वो कभी शांत नहीं होंगे। किसी भगत के बस की बात नहीं है ये, किसी के पंडित के बस की बात नहीं है, क्योंकि हमने करके देखा। हमने 15 वर्ष गवाए हैं इस चीज़ में। बहुत सारे पंडितों को हज़ारों में 50-50, 60-60 हज़ार रुपये दे चुके हैं, उसके बाद भी लोगों की प्रेत बाधाएं शांत नहीं। उन्होंने क्या किया, अपनी जेब गर्म की और भाग गए। तो खुद से मरना पड़ता है, अपने आप करिए। जगत कल्याण वही कहलाता है जब आप किसी को आराम कर देते हो। बाकी तो आराम करना ना करना परमात्मा के महामाई के हाथ में होता है। तो चलिए जी, सभी को जय माता की।